तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें दो सिस्टर्स से मिलवाया जाता है जो एक नई चर्च के लिए काम कर रही थी। सिस्टर पैक्सटन और सिस्टर बर्नीस इन्हें चर्च के लिए न्यू मेंबर्स लेकर आने थे। जिन लोगों ने उनकी ऑफर एक्सेप्ट की थी, ये लोग उनके घर जाकर उन्हें चर्च के लिए इनविटेशन देने वाले थे। रास्ते में इन दोनों सिस्टर्स को कुछ लड़कियां मिल जाती हैं जो सिस्टर पैक्सटन को बुली करती हैं और सिस्टर पैक्सटन दुखी होकर रोने लग जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत भोली और बहुत नरम दिल की हैं। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती हैं कि आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा जिंदगी में। खैर, बातें करते हुए ये लोग मंजिल पर पहुंच गए थे। रास्ते में बारिश भी होना शुरू हो गई थी और ये दोनों भीगे हुए भी थे। ये लोग आए थे मिस्टर रीड्स के घर, जिन्हें रिलियन के बारे में कुछ सवाल करने थे। मिस्टर रीड इन्हें घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन बर्नीस कहती है नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारी चर्च का एक रूल है कि अगर घर में कोई लेडी ना हो तो हम उस घर में नहीं जाते। तब यहाँ रीड ने कहा मेरी वाइफ है और वो किचन में ब्लूबेरी पाइस बना रही है। इन्हें ब्लूबेरी की खुशबू भी आ रही थी घर से, इसलिए उसकी बात मानते हुए ये दोनों घर के अंदर चली गई। साइकिल्स इन्होंने अपनी बाहर ही पार्क कर दी थी। घर जाकर इन्होंने अपना गीला कोट उतारकर रीड को दिया और वहाँ बैठ गई। रीड ने इनसे कहा कि कुछ ही देर में उनकी वाइफ उनसे मिलने आ जाएंगी, आप लोग घबराए नहीं। यहाँ रीड उनसे उनकी पुरानी लाइफ के बारे में सवाल करता है, तो हम भी ये जान पाते हैं कि ये दोनों एक चर्च में ही पली बड़ी है। अब रीड इनसे सवाल करता है क्या आप लोगों को गॉड पे बिलीव है? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। वो अब इनको बुक ऑफ मोर्मन दिखाता है, जिसे जोसेफ स्मिथ ने लिखा था। उनके मुताबिक वो पहले किसी रिलीजन को नहीं मानते थे, लेकिन फिर वो जब मुश्किल में थे तो तब एक एंजल उनकी मदद करने के लिए आई, जिसके बाद से उनका रिलीजन और गॉड पे बिलीव हो गया। रीड इन दोनों से सवाल करता है कि क्या जोसेफ स्मिथ की बातें तुम्हें सच लगती हैं या नहीं, जिस पर ये दोनों कहती हैं हाँ, ये बातें बिल्कुल सच है, गॉड भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वो अब दूसरा सवाल करता है क्या तुम्हें मौत के बाद दूसरी जिंदगी पे बिलीव है, जिस पर भी इन दोनों ने हाँ बोला। सिस्टर पैक्सटन कहती है जब मैं मरूंगी तो मैं एक बटरफ्लाई बनके अपनों की फिंगर पे बैठूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं मरने के बाद भी उनके साथ हूँ। फिर वो उनसे सवाल करता है कि क्या एक आदमी का ज्यादा शादियां करना ठीक है? पैक्सटन फौरन कहती है मेरे लिहाज से तो नहीं ठीक। तब वो उससे पूछता है क्यों, तुम्हारी दो चर्च वाले इस रूल को मानते हैं? तब सिस्टर बर्नीस बोली हाँ ऐसा है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमारी चर्च वाले अपने मेंबर्स बढ़ाना चाहते हैं और एक फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे उतने ही चर्च के मेंबर्स भी बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने ये रूल रखा। जिस बात पर उस आदमी ने कहा नहीं ऐसा नहीं था, मैं बताता हूँ। जोसेफ ने अपनी अय्याशी के लिए ज्यादा शादियां की थी और उसको फॉलो करते हुए ये लोग ज्यादा शादियां करने लग गए और इस सब को रिलीजन का नाम दे दिया। ये सुनकर अब दोनों सिस्टर्स एकदम से बहुत ज्यादा हैरान हो गई। इस आदमी को तो उनसे ज्यादा नॉलेज था। फिर उसने इन दोनों को बताया कि मैंने काफी सारे रिलीजन पढ़े हैं और अब तक का मेरा निचोड़ ये है कि तुम जितना ज्यादा जिस रिलीजन को पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि तुम उतना उस रिलीजन को कम जानते हो। इसके बाद वो उठकर लॉन्च से कमरे की तरफ चला जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। इन लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही थी, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ पर पैक्सटन ने जैसे ही कैंडल मोड़ी तो वो ब्लूबेरी फ्रेग्रेंस कैंडल थी और इससे ये लोग जान गए कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। उसकी वाइफ नहीं थी उसके घर और ना ही वहाँ कोई ब्लूबेरी पाई बना रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर ये लोग चर्च में कॉल करने का नाटक करते हैं, लेकिन ये आदमी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो इन्हें बताता है कि इसके घर की दीवारें मेटल की बनी है, जिसकी वजह से कोई सिग्नल भी अंदर नहीं आता और यहाँ की आवाजें भी बाहर नहीं जाती। इन्हें जब ये एहसास हुआ कि यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं तो सिस्टर बर्नीस ने कहा कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए, शायद वो हमें यहाँ से जाने दे। ये लोग आगे बढ़कर उसको फॉलो करते हुए कमरे में चली गई। ये कमरा बिल्कुल एक चर्च की तरह बना हुआ था। आते ही उन लोगों ने उस आदमी से कहा हमें चर्च जाना है, प्लीज हमें जाने दो। रीड ने जवाब दिया मैंने तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया, फ्रंट डोर का दरवाजा अब सुबह को ही खुलेगा क्योंकि इस पर टाइमर लगा है। अगर तुम चाहो तो पीछे के दोनों दरवाजों को इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हो। वो हैरान थे कि दरवाजों पे टाइमर कौन लगाता है। खैर, इन्होंने बाहर जाने के लिए जैसे ही एक दरवाजा खोला तो वो बेसमेंट से होके जा रहा था। इससे उन्हें जाना बेहतर नहीं लगा और जब इन्होंने दूसरा दरवाजा खोला तो ये भी बेसमेंट से ही होकर बाहर जा रहा था और अब तो इनको बिल्कुल लगने लगा कि इस आदमी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ फंसाया है। सीन कट होकर हमें फादर को दिखाया जाता है जो सिस्टर्स के अभी तक वापस ना आने पे काफी परेशान थे और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने बाहर निकलने का उससे नहीं पूछा क्योंकि वो जानते थे ये आदमी उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। वो आदमी नॉर्मली इनसे बातें करना शुरू कर देता है और इन्हें मोनोपोली नाम की एक गेम दिखाता है और सेम उसी पैटर्न जैसे और भी गेम्स दिखाता है जिन्हें खेलने का तरीका सेम था लेकिन उनके नाम चेंज थे। यहाँ पे बर्नीस को एक लेटर ओपनर दिखा जिसे उसने उठा के अपने पास छुपा लिया मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। अब इस आदमी ने बोलना शुरू किया और कहा देखो ये सभी गेम्स सेम है, इन्हें खेलने का तरीका भी सेम है, फिर भी लोग इन्हें खरीदते हैं और बहुत ही शौक से खेलते हैं। इसके बाद वो 3 रिलीजन की होली बुक्स इनके सामने टेबल पे रखता है और इन्हें बताता है कि मैंने ये तीनों पढ़ी हैं, इन तीनों में सेम बातें लिखी हुई हैं, जिसका मतलब था कि एक ही रिलीजन बस ठीक है और बाकी रिलीजन ने पिछले रिलीजन को कॉपी किया है। वो यहाँ पर इन्हें ये भी कहता है कि तुम्हारी चर्च भी फेक है, ना जाने किसने किसको कॉपी किया है। इनकी बातें सुनते सुनते
सुनते सिस्टर बर्नीस अपने कोट में हाथ डालती है। उसके कोट में उसकी साइकिल की चाबियां नहीं थी, चाबियां इस टाइम पैक्सटन के कोट में खनक रही थी और वो ये देखकर जान गई कि इस आदमी ने एक प्लान के तहत उन्हें यहाँ ट्रैप किया है। उसने जरूर उनके बाइक्स के साथ भी कुछ किया है, इसीलिए चाबियां अब पैक्सटन के पास है। वो उसके ट्रैप को समझकर उसका सारा लेक्चर सुनकर उससे कहती है, आप जो भी कहे, आपका इस सारा लेक्चर सुनने के बाद भी मुझे गॉड पे और अपनी रिलीजन पे बिलीव है। उसकी बात सुनकर मिस्टर रीड वहाँ पे मौजूद 2 दरवाजों पे बिलीव और डिसबिलीव लिख देता है और कहता है कि अगर तुम गॉड पे बिलीव रखती हो तो बिलीव वाले दरवाजे से जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हें गॉड क्या सही रास्ता दिखाते हैं या नहीं। ये लोग अब गॉड पे बिलीव करते हुए बिलीव वाले दरवाजे के अंदर चली जाती है। यहाँ पे बहुत अंधेरा था। इन्होंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो इन्हें वहाँ पे एक टेबल और चेयर दिखा और एक दूर छोटी सी विंडो भी दिखी जिसे लकड़ी से सील किया गया था। ये लोग चेयर उठाकर उस विंडो की सील तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक लकड़ी से ज्यादा वो इसे तोड़ नहीं पाई। अब सिस्टर बर्निस पैक्सटन को वो लेटर ओपनर देती है जो उसने उस आदमी के रूम से चुराया था। वो पैक्सटन को कहती है कि मैं इस आदमी को बातों में लगाऊंगी और जब मैं कुछ खास वर्ड्स बोलूंगी तो तुम ठीक वक्त पे उस आदमी के ऊपर हमला कर देना, जिसके बाद हम दोनों बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि एक चादर में लिपटी हुई औरत इनके सामने आकर बैठ गई। उसके हाथ में एक जहर वाली पाय थी। वो अब नीचे बैठकर कुछ दुआएं पढ़ने लग जाती है और रीड की आवाज इन्हें बताती है कि ये औरत एक प्रॉफिट है, एक पैगंबर है और ये यहाँ पे अब जहरीली पाई खाएगी और मर जाएगी, जिसके बाद ये औरत तुम्हें ये बताएगी कि उसने मरने के बाद आफ्टर लाइफ में क्या देखा। ये बात सच में मानने वाली नहीं थी, लेकिन खैर ये लोग यहाँ पे रुक गए। सिस्टर बर्नीस ने ऊपर जाकर देखा कि रीड ने अपने घर का एक मॉडल बनाया हुआ था और वो उस मॉडल में उन लड़कियों को जहाँ चाह रहा था वहाँ रख रहा था, जैसे वो लड़कियां इनकी कठपुतलियां हो। जब वो इस काम में बिजी था तो उसने चुपके से एक दरवाजे से निकलकर दूसरे डिस्प्ले वाले दरवाजे में जाने की कोशिश की ताकि वहां से वो निकल पाए, लेकिन उसने देखा कि दोनों ही दरवाजे बेसमेंट के अंदर जा रहे थे, एक ही बेसमेंट के अंदर। डिस्प्ले वाले दरवाजे पे वापस आकर उसने देखा कि वहाँ पे एक माचिस पड़ी है जिसे वो उठाकर यहाँ पे आग लगा सकती है, लेकिन जब उसने वो लेने की कोशिश की तो उसके हाथ नहीं लगी, इसलिए जल्दी से वो अपने वाले दरवाजे में वापस चली गई, जहाँ जाकर उसने देखा कि वो औरत जिसे रीड प्रॉफिट कह रहा था वो जहरीली पाई खाकर मर चुकी है। उसके मरते ही रीड इन दोनों से कहता है कि तुम उस औरत की नसें और सांसें चेक करो, क्या वो मर गई है। ये लोग जब चेक करते हैं वो औरत सच में मर चुकी थी, जिसके बाद रीड ने कहा कि अब ये औरत उठेगी और तुम्हें बताएगी कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। वो यही बात करता है कि अचानक उनके घर की बेल बज जाती है। ये दोनों जानती थी कि फादर ही आए होंगे यहाँ उनको ढूंढते हुए, लेकिन रीड ने जाकर झूठ बोल दिया कि मेरे घर पे इस टाइम कोई भी नहीं है, बाहर साइकिल्स भी नहीं थी, इसीलिए उसकी बात को सच मानते हुए फादर वहाँ से चले गए। यहाँ दूसरी तरफ ये लोग रीड के रूम से वो माचिस ले आई थी जो इनके पास थी। वो बेसमेंट में ये माचिस ऑन करके फादर को ये साइन देना चाहती थी कि वो यहीं पे ट्रैप है, लेकिन इससे पहले ही फादर यहाँ से चले गए। अभी वो यही सब कर रही थी कि पीछे से वो औरत भी जिंदा हो गई जिसे वो प्रॉफिट कह रहे थे। औरत ने जिंदा होते ही इन्हें बताया कि उसने मरने के बाद एक क्लाउड देखा जो जन्नत नहीं था और ये सब भी असल नहीं है। ये कहते ही यहाँ पर रीड आ गया और उस औरत को ले गया। ये सब चीजें देखकर बर्निस मानने को तैयार ही नहीं थी। वो रीड से पूछती है तुमने ये सब कैसे किया? वो मरी थी, मैंने भी चेक किया था। बर्निस इस टाइप फुल कंफ्यूज हो चुकी थी। वो उससे कहती है क्या पता ये उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैंने भी बचपन में नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हुआ है और जब मैं बिल्कुल मरने के करीब थी तब मैंने भी ऐसी ही कुछ चीजें हेलुसिनेट की थी, लेकिन फिर गॉड ने मुझे एक नई लाइफ दे दी। ये सारी बातें करके असल में सिस्टर बर्नीस रीड को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। बातें करते करते वो जोर से मैजिकल अंडरवेयर कहती है, यानी ये वो टाइम था जब पैक्सटन ने रीड के ऊपर हमला करना था। इससे पहले कि पैक्सटन उसे मार देती, रीड जल्दी से अपने पास से एक चाकू निकालकर सिस्टर बर्नीस का गला काट देता है, जिसे देखकर पैक्सटन झंझला गई। उसने पूछा ये क्या किया तुमने? जिस पर रीड ने कहा कि ये लड़की असल नहीं है, ये एक स्टिमुलेशन है। वो अब उसे मारने के बाद के कटे हुए हाथ से एक चिप निकालता है और उसे कहता है देखो ये इसकी चिप, जिस पर पैक्सटन कहती है ये चिप नहीं है, ये बर्थ कंट्रोल के लिए एक इम्प्लांटेशन है और मैं जानती हूँ तुमने जो सब किया वो कैसे किया। वो औरत जिसे तुम प्रॉफिट कह रहे हो वो सच में मरी थी, लेकिन फिर पहले मरने वाली औरत और दूसरी औरत दोनों चेंज थी। मैंने देखा था उनके बैठने के तरीके भी चेंज थे और इन औरतों के बदलने का काम तब हुआ था जब हम लोग ऊपर माचिस लेने के लिए आए। ये सब तुम्हारा कंट्रोल प्लान था और मैं जानती हूँ कि बेसमेंट में जरूर कोई गड़ा भी है जिसके अंदर वो औरत अभी मरी पड़ी होगी। रीड उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है तुम ये सब साबित कैसे करोगी? तो पैक्सटन कहती है मैं वो सीक्रेट पैसेज ढूंढ लूंगी, जिस पर वो हंसने लग जाता है और कहता है यहाँ कोई सीक्रेट पैसेज नहीं। और ये सुनकर पैक्सटन दोबारा उसी बेसमेंट में जाती है सीक्रेट पैसेज ढूंढने के लिए और उसे मिल भी जाता है। हैरानकुन तौर पे उसकी थ्योरी बिल्कुल सच थी। वहाँ पैसेज में उस मरी हुई औरत की लाश भी पड़ी हुई थी। उसने वापस आकर रीड से कहा मैंने कहा था ना ये सब तुम्हारा कंट्रोल्ड है। उसकी ये बात सुनकर अब रीड परेशान होने के बजाय उल्टा खुश हो रहा था। असल में रीड चाहता था कि पैक्सटन ये सब कुछ समझे जो उसने किया। अब वो यहाँ के सारे रूम्स में जाती है। एक रूम ऐसा था जहाँ पर उसी की साइकिल का लॉक लगा हुआ था। वो अपनी साइकिल की इस्तेमाल करते हुए उस रॉक को जब खोलती है तो अंदर बहुत सारी औरतें कैद थी, जिन्हें देखकर वो परेशान हो गई। अब उसके पास रीड आया और उसने कहा कि तुम्हें समझ आई कि असली रिलीजन कौन सा है?
जिसके जवाब में वो एक लंबी स्टोरी सुनाना शुरू करती है। उसकी आवाज में दुख नजर आ रहा था। उसने बोलना शुरू किया और कहा कि तुमने सब प्लान किया हुआ था, जब से हम यहाँ आए तब से तुमने प्लानिंग करना शुरू कर दी। हमारे हाथ से हमारे कोट लिए और साइकिल की चाबियां निकाली, साइकिल को अंदर रखा और फिर तुमने वो सब करवाना शुरू कर दिया जो तुम चाहते थे। सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में थी। मतलब तुम ये समझाना चाह रहे हो कि असली रिलीजन कंट्रोल है तुम्हारे ही मुताबिक। हम जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। वो सब हमारी सोच नहीं है, बल्कि हमारे रिलीजन के थ्रू हमें कंट्रोल करवाया जा रहा है। ये सुनकर अब रीड खुश हुआ था कि पैक्सटन को सब समझ आ गई थी। उसने कहा हाँ, सारे ही रिलीजन हमें कंट्रोल करते हैं। पैक्सटन को पता नहीं क्या चीज दुख दे रही थी। वो अब अपने पास छुपाया लेटर ओपनर निकालती है जो उसे सिस्टर बर्नीस ने दिया था और एकदम से पीछे मुड़कर उस आदमी के गले में स्टैप कर देती है। उसे मारने के बाद वो फौरन ऊपर जाती है, ऊपर कमरे में जहाँ रीड ने इस घर का मॉडल बनाया हुआ था। उसे देखकर वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजों के पास आती है तो उसे देखने को मिलता है कि ये सारे दरवाजे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एक मेज की तरह बना हुआ है ये घर। वो इस पूरे घर में कई मर्तबा घूमी और वापस आकर वहीं पहुंच गई और उसे समझ आ गया कि शायद वो इस घर से नहीं निकल सकती। अभी वो इसी टेंशन में थी कि एकदम से जख्मी रीड उसके पास आया और उसके जिस्म में उसने स्टैप कर दिया। पैक्सटन भी अब मरने के करीब थी और इस टाइम पे रीड ने उससे कहा कि तुम गॉड को मानती हो, गॉड तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम हम दोनों के लिए प्रे करो। यानी वो भी गॉड को मानता था, लेकिन पता नहीं क्यों गॉड से सब लोगों को बहका रहा था। पैक्सटन भी प्रे करती है और तब हम देखते हैं कि सिस्टर बर्नीस लड़खड़ाती हुई यहाँ आती है। पैक्सटन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो यहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर रीड के गले में मारते हुए उसे जान से मार देती है। पैक्सटन खुश थी कि रीड मर गया था और अब उसकी साथी उसके पास थी, लेकिन कुछ ही देर में सिस्टर बर्नीस की डेथ हो गई, जो देखकर पैक्सटन को बहुत दुख हुआ। अब पैक्सटन दोबारा ऊपर गई और उसने दोबारा रीड के घर का मॉडल देखा और उसे एक खिड़की के बारे में पता चल गया जिससे वो बाहर निकल सकती थी। जल्दी से वो इस खिड़की को खोलकर फाइनली यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से आजाद हो गई। और यहाँ से निकलते ही एक तितली आकर उसके हाथ पे बैठी। वो जानती थी ये सिस्टर बर्नीस की ही सोल है जो उसे बताना चाह रही है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये देखकर वो खुश हुई और उसका इस चीज पे भी बिलीव बन गया कि मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ है। उसके बाद समझते ही वो बटरफ्लाई यहाँ से गायब हो जाती है और यहीं पे ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है।